हो गया। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के अंदर आपको सबसे बेसिक बात दोनों यहाँ पे, पहले तो आपको इक्वेशन निकालने आना चाहिए। इसको सॉल्व करने का तरीका आपका होता है ना, ये आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मिल जाता है हम लोग को आंसर। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इसको प्रूफ कर देंगे, बट कोई फायदा तो है नहीं, बिकॉज वो चीज आपका आ नहीं रहा है। बस ध्यान इतना देना आपको कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जहां पे अगर दो रूट्स बन रहा है आपका, दो यहाँ पे आंसर मिल रहा है, जीरोस मिल रहा है, तो एक को अल्फा बोल दिए, तुम क्या बोल दिए, बीटा बोल दिए। मैंने खुद से सपोज कर लिया माइनस बी प्लस वाला अल्फा है और माइनस बी माइनस वाला बीटा है, या तुम उल्टा बोल दो माइनस बी माइनस वाला अल्फा माइनस बी प्लस वाला बीटा, आपकी मर्जी को फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला। नाउ जो रूट के अंदर जगह पोर्शन, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रूट के अंदर होता क्या है, तो रूट के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर रूट में हमेशा आंसर कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए आपका ऑलवेज, मजा नहीं आ रहा है वही सर, तो लोग आंसर मिल नहीं रहा है इसलिए बोल रहे हैं। रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, कभी नेगेटिव पॉसिबल, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इमेजिनरी। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, किससे डिनोट करते हैं, आयोटा, दैट इज कॉल्ड आई। इसका मतलब आई को डिफाइन किया गया है, आई इज इक्वल टू रूट ओवर -1। आई फॉर आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। जब भी कोई नंबर इमेजिनरी होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये चीज आपको क्लास 11 में पढ़ना होता है, बट आपको पहले ही बता चुके, समझा चुके तरीके से आपको हम कि एक्चुअली में होता क्या है, आयोटा का मतलब क्या होता है। आईसीएसई बोर्ड में जाओगे तो वहां पर 9th क्लास में सब कुछ क्लियरिटी दे चुका हूं। 9th क्लास में ट्रिको खत्म कर चुका है, और 9th क्लास में आपका आयोटा वगैरह सब कुछ पढ़ना वहां पे। आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास की बात कर रहे हैं। तुम लोग को 10th ग्रेड में जाकर भी तुमको कुछ नहीं पढ़ना होता है, मतलब तुम लोग को पहले ही बहुत कम पढ़ाता है, दिमाग का बटन पहले से कम है, उसमें बच्चे फेल करते हैं, पता नहीं क्या विनीत। हाँ ठीक है, देखो बातें नहीं सुनो। सो आई मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव माइनस को आई बोलते हैं हम लोग। अब ध्यान सुना यहाँ पे कि मैंने बोला कि आंसर आना चाहिए, ये पूरा का पूरा आंसर किस पे डिपेंडेंट है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंडेंट है। अब मैंने पहले बोला रूट के अंदर का आंसर कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, तो ये वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर जीरो, क्योंकि रूट के अंदर जीरो का आंसर जीरो ही होगा। रूट जीरो कितना होता है, रूट पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन रूट नेगेटिव क्या होता है, आयोटा, पता है ना। तो रूट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, बाकी यहां पॉसिबल है। देखते हैं, मतलब रूट के अंदर सिर्फ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बाकी चलेगा। देखो तो मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसका एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लॉजिकल सोचना बच्चे यहाँ पे, मतलब दिमाग की बस थोड़ा सा जोर डालना और कुछ नहीं बोलने करने के लिए। देखो अगर इसका आंसर तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, पहला चीज, बी तुम लो पॉजिटिव या लो नेगेटिव, फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद फिर क्या बन जाएगा, ऑलवेज, इसका नेट आंसर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। क्लियर, नेक्स्ट। अब ये बी स्क्वायर के वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, किसे, 4ac से बड़ा होना चाहिए। क्यों, अगर बी स्क्वायर का वैल्यू बड़ा होगा 4ac से, तो बड़ा पॉजिटिव माइनस छोटा नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव आंसर, क्योंकि ये चीज रूट के अंदर का वैल्यू है, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव तो क्या होना चाहिए, या फिर रूट का जीरो का आंसर जीरो, रूट का पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, और रूट का नेगेटिव का आंसर आयोटा। तो हमें फोकस क्या करना है कि रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर पॉजिटिव होने के लिए ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, बचा सिर्फ ये वाला पोर्शन 4ac, और जहां के 4 भी कांस्टेंट ही है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ac की बात करते हैं, ठीक है। ac में अगर a एंड c का साइन डिफरेंट हो जाए, क्या साइन हो जाए आपका, समझना बात को अच्छे से फील करना। इफ द साइन ऑफ a एंड c इज डिफरेंट, अगर मान लो a पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, ठीक है, a पॉजिटिव c नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये तो पहले से पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू ऑलवेज, इसका मतलब पक्का हो गया, इफ a एंड c हैव डिफरेंट साइन देन आंसर विल बी ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर यहां पे। नाउ इफ a एंड c हैव सेम साइन, मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो बाहर तो माइनस रहेगा, और दोनों नेगेटिव है तभी बाहर माइनस ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब बी स्क्वायर को बड़ा होना पड़ेगा 4ac से, तब जाके आंसर d ग्रेटर देन 0 आएगा।
चमका नहीं चमका यहाँ पे? किसी बच्चे को डाउट है? तो ये बताओ डी ग्रेटर देन जीरो होने का चांस कब है? ऑलवेज, ऑलवेज की बात करें, हमेशा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ऑलवेज होने का चांस तभी है जब ए एंड सी हैव डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन हुआ तो ऑलवेज बन जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड डी बिकम्स ग्रेटर देन जीरो। अगर डी बन जाए ग्रेटर देन जीरो, द आंसर विल बी ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट। अब क्वेश्चन ये कि सर रियल एंड इक्वल कब बनता है? देखो ये बताओ सब बच्चे यहाँ पे कि बहुत लॉजिकल बात है यहाँ पे। अगर मैंने बोला इसका आंसर जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया आपका? तो रूट अंडर जीरो का आंसर, ये पूरा टर्म क्या हो गया? बताओ, माइनस बी प्लस जीरो बाई 2a। क्लियर? अल्फा कितना आ गया? माइनस बी प्लस जीरो बाई, बीटा कितना होगा? माइनस बी माइनस जीरो बाई, अरे जीरो होना फर्क पड़ता है क्या? आंसर कितना? माइनस बी बाई 2, इसका माइनस बी बाई, कब? जब ये हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो। तो ये बताओ माइनस बी बाई 2 यहां भी आ गया, माइनस बी बाई 2 यहां भी कब आया? जब ये वैल्यू कितना हो गया आपका? जीरो। तो रियल एंड इक्वल होने का चांस कब है? जब डी का आंसर कैसा हो जाए? चमका नहीं चमका? रियल डिफरेंट होने का चांस कब है? जब डी का आंसर कैसा आ जाए? पॉजिटिव। कैसा हो जाए? तो डी ग्रेटर देन जीरो, द आंसर विल बी ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट। और ये ऑलवेज होने का चांस कब है? जब ए एंड सी हैव डिफरेंट साइन। ए एंड सी हैव डिफरेंट। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इफ इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए एंड सी हैव डिफरेंट साइन, ऑप्शन 4 रहेगा कि आपका डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डी मे बी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, क्या आंसर टिक करोगे? डी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमेशा होगा, चाहे कुछ भी कर लो, बिकॉज आपका सेम डिफरेंट साइन होने से आपका पूरा आंसर हो जाता है पॉजिटिव। देखो बी पॉजिटिव हो नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी स्क्वायर बन क्या बन गया आपका? पॉजिटिव। चमका नहीं चमका? कितने बच्चों को डाउट है यहाँ पे? तो करना क्या ना, कोई भी एक्सप्रेशन उठा कर देंगे आपको हम। देखो अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर पा रहे, देखो ध्यान देना। तो अगर इसकी बात करें, आपको मैंने दो फॉर्म बताया। पहला तो क्या, फर्स्ट टाइम आपका क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना, जो कि लगभग सब बच्चों को आता ही है। ये मेरा फर्ज है कहना आप लोगों को आपको आता है, ताकि हम बता सके। सेकेंड मेथड क्या आपका? रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो मेथड आपको पता है कि इससे रूट्स निकालते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो वहां भी अल्फाबेट आएगा और यहां भी अल्फाबेट आएगा। एक फॉर्मेट और है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। याद रखना क्या होता है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये पूरा फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको? ये फॉर्मेट दिखा आपको? इस फॉर्मेट को आपसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है? इस फॉर्मेट को आपसे ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये तीन फॉर्मेट हमेशा लाइफ टाइम याद रखना। रात को 2 बजे पूछे तभी याद होना चाहिए। कौन सा? पहला आपका मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकेंड कौन सा आपका जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस है, और थर्ड वाला ये पोर्शन। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको पहले कॉपी कर लो, बताते इसका इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस क्या इस चीज का। तो टाइप 1 क्वेश्चन आपका ये आएगा कि पहले पहचानने बोलेगा कि बताओ गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसको बताते डायरेक्टली पहले हम। लाइक ऐसा रहेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बोलेगा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहले आप बताओ, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्व करना होता है। मतलब जो भी एक्सपैंड करना है एक्सपैंड कर लो, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? पूरा ही कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म बचा ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म बच जाए ना तो बोलना क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो बोलना क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। पता चला एक्स क्यूब फॉर्म बच गया, एक्स क्यूब बच गया तब भी क्यूबिक बोल देंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक बोलना है आपको तो एक्स स्क्वायर टर्म आपका बचना चाहिए हमेशा। क्लियर? क्या बोलना चाह रहे हैं ना? ये टर्म बचेगा तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो 4.1 आपका एक्सरसाइज डायरेक्टली इसी के बेसिस पे चेक कर लो, है क्या? तो होप करने समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो हाथ करे करो, दोबारा बता देंगे। एनीवन? चलो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आपका जो है, इसमें जो समझने वाली बात है, बोल देगा बताओ कि अगर मान लो आपका गिवन इक्वेशन ऐसे बोल दे, देखो बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p
such that roots are real and different, roots are real and equal, roots are imaginary. p का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे यहां पे कि उसका रूट्स आपका रियल डिफरेंट बन जाए, या फिर रियल इक्वल बन जाए, या फिर कैसा हो जाए, अनइक्वल हो जाए, मतलब इमेजिनरी हो जाए आपका। तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। इसका मतलब मुझे पता है कि रियल एंड डिफरेंट कब होता है आपका, जब डी कैसा होना चाहिए, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल कब होना चाहिए आपका, जब डी कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0। रियल सॉरी इमेजिनरी कब होना चाहिए आपका, जब डी लेस देन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, ये 3 टाइप क्वेश्चन आएगा। सुनो बात, देखो 2-3 टाइप क्वेश्चन बस आते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहला तो टाइप बता दिया आपको, हम प्रूफ करने बोलेगा गिवन इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है, तो पहचानने का सिंपल तरीका है, उसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करने के बाद जो टर्म बच जाएगा उसमें चेक करो कि हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है या फिर डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसका फॉर्म नहीं है। क्लियर ना। सेकेंड आपका ये था, मतलब ऐसे क्वेश्चन पक्का आएगा, बोर्ड में आता है हमेशा, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन, एक आपका भी आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि रियल एंड डिफरेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पी के लैम्डा कुछ भी दे देगा। मैंने पी से डिनोट किया ना, कभी कभी के लिख देगा, लैम्डा लिख देगा, कुछ भी देगा आपको, ठीक है। रियल डिफरेंट होने क्या होना चाहिए, रियल इक्वल होने क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में बस ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना, बस डी कैलकुलेट करना है। क्या करना, बस डी कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद चेक करो डी का आंसर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि 0 आया। अगर 0 आएगा तो बोल देना रियल एंड इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव आया तो बोल देना इमेजिनरी होना चाहिए, पॉजिटिव आया तो बोल देना रियल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पी के लैम्डा दिया तो क्या करेंगे, अब वही करना है, डी आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है आपका पी, सी कितना है आपका 10, तो पहले डी निकाल लेते हैं, निकालो डी। तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, बोलो कोई दिक्कत। तो कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 40 आया कि नहीं आया, अरे बोलो कोई दिक्कत। ये हमारा डी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है आपका, डी का वैल्यू। नाउ अब अगर बात समझना, अब अगर आपका डी जो हम निकाले पी स्क्वायर माइनस 40, रियल डिफरेंट होने के लिए डी शुड बी ग्रेटर देन 0, और इक्वल होने के लिए पी स्क्वायर माइनस 40 शुड बी इक्वल टू 0, और इमेजिनरी होने के लिए पी स्क्वायर माइनस 40 लेस देन, ये आंसर हो जाएगा। बस पी निकाल लो, पी तो निकालोगे यहाँ पे, अब निकालोगे ना पी कितना होना चाहिए, तो पी यहां पे निकाल लोगे आराम से, वही आपका आंसर हो गया। जब भी क्वेश्चन पूछेगा पी क्या है, के क्या है, लैम्डा क्या है, ताकि हमारा सोल्यूशन, हमारा रूट्स, हमारा आंसर, हमारा जीरो जो भी हमारा निकालने वाला है वो शुड बी रियल डिफरेंट होना चाहिए, शुड बी रियल इक्वल होना चाहिए, शुड बी इमेजिनरी होना चाहिए। बस क्या करना है, सिंपल सा डी निकालना, तीनों कंडीशन अलग अलग पुट करके चेक कर देना, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो निकाल लेना। 4.2 चेक करो कि आपका यही क्वेश्चन इस टाइप का भरा हुआ है, जल्दी फटाफट। 4.3 सॉरी, नया बुक से, नया बुक तो निकालो दो, नया बुक किसके पास है, एनसीईआरटी का नया बुक कहाँ है, अच्छा 2 ही साइज है क्या इसमें, हाँ जी। 4.3 देखो, चेक करो बच्चे लोग, क्या आपका ऐसा ही क्वेश्चन है 4.3 का सेकंड का, दो चेक करो, क्या फर्स्ट सेकंड में ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, देखो डी निकालने वाला है, सब बच्चे चेक करेंगे। 4.3 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, बोलो तो क्वेश्चन क्या है एक बार, 2x प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू, सो दैट के का वैल्यू क्या होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स मिले। सो फॉर रियल एंड इक्वल डी शुड बी इक्वल टू, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो ए कितना है छोटे लोग 2, बी कितना है यहाँ पे के, और सी कितना यहाँ पे पुट कर दे क्या, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, आंसर हो गया। मैंने पहले ही बोला था ना कि बी तो कुछ भी पॉसिबल है, प्लस भी और सर तो पता नहीं, बिकॉज पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर करके, चमका नहीं चमका, बोलते कि ए एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ध्यान देंगे बातें नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, करेक्ट। तो x का कितना रूट्स आएगा आपका 2, क्या का नाम है उसका, अल्फा एंड, तो x के प्लस पे क्या पुट करे कि LHS इक्वल टू, यही था ना। तो हम लोग क्लास 10 तक इतना ही पढ़ते हैं, मतलब सब कुछ सेम है, अगर थोड़ा सा अपग्रेड भी करें इसको वर्जन को ना, कुछ डिफरेंट नहीं आने वाला है, वही चीज थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, और कुछ नहीं आता। आप इक्वल टू 0 पढ़ रहे हो ना, हम करते काम करते हैं, आप इक्वल टू 0 क्यों पढ़ेंगे, हम ग्रेटर इक्वल टू 0 पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या। x के प्लेस पे क्या पुट करे, वही सेम चीज कि LHS शुड बी ग्रेटर देन या फिर लेस देन 0 पढ़ लेते हैं, एक ही बात हुआ ना।
चमका नहीं चमका? या फिर ग्रेटर इक्वल टू 0 पढ़ लेते हैं, या फिर लेस इक्वल टू 0 पढ़ लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, बात समझो, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए प्लस दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है गलत है? सही है, क्योंकि एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दोनों सही हो जरूरी नहीं है, एक कंडीशन भी चलेगा। अगर मैंने बोला 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सही है गलत है? गलत है। अरे इक्वल टू भी नहीं है, अब बड़ा भी नहीं है, छोटा है ना 5 6 से। अरे चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मैंने बोला 4 लेस देन इक्वल टू 6, तो इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन तो है, मतलब कंडीशन सही है। बस छोटा मोटा चीज आपको समझा रहे हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको लेवल को आगे बढ़। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब क्या पढ़ाना मुझे? ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0, ग्रेटर 0 या फिर ये सब कुछ पढ़ाना है मुझे। और तुम चेक करो इक्वल टू यहां भी है, इक्वल टू यहां भी है, इक्वल टू यहां भी है, तो वही चीज तो पढ़ा रहे हो दोबारा से आपको, कुछ अलग थोड़ी बता रहे हैं। इसी चीज को बस देखना है कि एक्स के प्लेस पे क्या पुट करे कि हमारा एक्स का रूट्स जो होगा पुट करने के बाद शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 या ग्रेटर 0 कोई भी सेटिस्फाई कर जाना चाहिए उसके अंदर। क्लियर? डाउट किसी बच्चों के यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही, बोल। आगे बढ़ते फिर। देखो तो सबसे पहले चीज 2-3 छोटा मोटा पॉइंट, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, देख लो। पहला, रूट ओवर के अंदर का आंसर क्या होना चाहिए? अरे बोलो। एक टर्म का नाम सुना हो, क्लास 5 6 से पढ़ा होगा आपने, उसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पढ़े हो कभी इसको? क्लास 5 6 से पढ़े हो क्या? अगर मैंने बोला मॉडुलस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? मॉडुलस एक्स का आंसर हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। हमेशा क्या आता है? तो मॉडुलस -5 का आंसर क्या आएगा? मॉडुलस +5 का आंसर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है, चाहे कुछ भी कर लो। मॉडुलस क्या आपका ऐसा एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। चमका? बात समझना। तो क्या ये -5 अपने आप हो गया कि कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे मैथमेटिकली? ये -5 था ना, अरे -5 नहीं था, तो बाहर क्या साइन अप्लाई करना पड़ा आपको? माइनस, तब जाके क्या है? +5। चमका? अगर नेगेटिव रहेगा, याद रखो, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव रहेगा तो उसके बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करो, जैसे लिखा वैसे लिख दो। सुनो बात को अच्छे से। और मैथ को फील करना चाहता है, मैथ को फील करना तो बस अगले 15 मिनट कंसंट्रेशन से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ पढ़ाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। ध्यान सुनना बस। ये लॉजिक क्लियर तुम लोगों ने जो बताए भैया, बात समझना। मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? फिल करवाते हैं अच्छे से। मैंने क्या बोला? अगर नेगेटिव नंबर है तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि x लेस देन 0 कोई नंबर लिए हैं। x कैसा नंबर लिया हमको? मतलब नेगेटिव। लेस देन 0 क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? बाहर माइनस से, तो क्या हो जाएगा? -x। ये -x नेगेटिव नहीं है, क्या ये पॉजिटिव है। कैसे? अब x तो पहले से नेगेटिव है ना, x पहले से क्या है? नेगेटिव। अब बाहर तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या बन गया? तो एक्चुअली में क्या है? ये पॉजिटिव है। एक्चुअली में क्या आपका ये? क्योंकि x को पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि x कैसा नंबर आपका है? नेगेटिव। अब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या बन गया आपका ये? वेरी गुड। और अगर मान लो मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x तो पहले से पॉजिटिव है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई। तो मॉडुलस इज डिफाइंड इन दिस सिचुएशन कि -x एंड +x, जहां इसका मतलब होता है x लेस देन 0 और इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब अंदर का वैल्यू अगर तुम x ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसका आंसर x ही आएगा। अंदर का नंबर अगर तुम लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 पुट करोगे तो इसका आंसर -x आएगा। तो कहने का मतलब ये, मैंने पूछा बताओ मॉडुलस ऑफ -4 कितना होगा, तो तुमने चेक किया कि अंदर वैल्यू नेगेटिव 0 है, लेस देन 0 है। तो मुझे पता है नेगेटिव अगर होगा तो पहले बाहर माइनस रखेंगे, फिर वही चीज रख देंगे जो अंदर यहां पे था। कैसे बोलना है? देखो सुनो, ऐसे बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलना है। जो यहां पे लिखा हुआ वही यहां पे होना, जो यहां पे लिखा वही यहां पे लिखा होना, बस बाहर माइनस साइन से जो लिखा हुआ यही लिखा होना। कैसे? बाहर माइनस साइन से जो लिखा हुआ है वही लिखा होना।
बट बाहर माइनस साइन से। अब आंसर कितना आ गया? चमका कि नहीं चमका? तो यहां पे सब कुछ चमक गया ना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? फील करवा दिया अच्छे से ना। मतलब मॉडुलस बेसिकली क्या करता है? किसी भी नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट। और एक बात तुमको पता हो, कल मैंने बताया था कि वैल्यू पुट करते हैं एक्स के लिए तो आंसर निकलता है, याद है ना? तो हम ये किसके लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं? तो आंसर किसके लिए आएगा? तो आंसर कैसा आ रहा? हमेशा पॉजिटिव। आंसर कैसा? हमेशा देखो बात समझना। अगर ग्राफ की बात करें, हमारा आंसर क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? वाई का, क्योंकि एक्स नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आंसर मैंने वैल्यू पुट किया नेगेटिव जरूर, बट आंसर कैसा दिया? सो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट एक्स कुड बी नेगेटिव और कैन बी नेगेटिव। क्लियर? यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आंसर वाई का ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ वाई का आंसर पॉजिटिव किधर होता है? ऊपर ग्राफ पे कि नीचे ग्राफ पे? क्या ग्राफ पूरा ऊपर लाई करना चाहिए? अरे बहुत चमका नहीं चमका? तो वाई का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्या? वाई का ग्राफ ऊपर रहेगा क्या हमेशा? तो वाई ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, तो ऐसे ग्राफ होगा मॉडुलस एक्स का, ये ग्राफ होगा वी शेप। क्या पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ लाई कर रहा है? क्योंकि वाई का आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए? अभी कैसे पता चले वाई का आंसर ऐसा होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए? क्या करना? पहले तुम एक काम करो, अगर y इक्वल टू मॉडुलस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करो। y इक्वल टू, हमने y इक्वल टू एक्स ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ऐसे कर दिया क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत? क्या ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का है? अब क्या करना है? मुझे पता है कि नेगेटिव पॉसिबल, y का आंसर नेगेटिव पॉसिबल। नाउ अब क्या करेंगे? इसी वाले को यहां पे रखेंगे मिरर। यहां क्या रख दे? अब तुम लाइट तो पढ़ा चुके, तुम लोग को पढ़ा चुके ना। मिरर बनेगा, तो मिरर से इमेज निकाल दो। इसका इमेज कैसे बनेगा? इसका बनेगा और ऑब्जेक्ट को इरेज कर दो। क्या ग्राफ वही है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। आपको कभी भी मॉडुलस ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, क्या करना है? आप पहले ग्राफ बना लो, मिरर रख दो एक्स एक्सिस पे, उसका इमेज बना दो ऊपर, वही आपका ग्राफ मॉडुलस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बोला y इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स ग्राफ कैसा होगा, तो पहले क्या ड्रॉ करेंगे? y इक्वल टू साइन एक्स। अरे कर ले क्या? तो बच्चे ध्यान देंगे यहां पे, देखो क्या ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का है? अरे बोलो सब बच्चे, है क्या? मिरर कहां रखना हम लोग को? एक्स पे। सबका इमेज बना दो। क्या इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, और नीचे वाला को इरेज कर दो। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स का। शब्द क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि y का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और y का आंसर पॉजिटिव तब मिलेगा जब वो x से ऊपर होगा। कैसा होगा आपका? इसके सारे नीचे वाले ग्राफ को मैंने ऊपर में कन्वर्ट किया। कैसे? एक्स पे मिरर रखकर। चमका नहीं चमका? क्या किसी बच्चों को यहां पे डाउट है? तो आगे बढ़ते हैं। फील करना अच्छे से, ठीक है? आपको दो चीज हम बार रिलेट कर रहे हैं। क्या? कि मॉडुलस का आंसर ऑलवेज कैसा होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कॉपी करना किसी को? तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? वैल्यू किसके लिए पुट किया हमने? एक्स के लिए। आंसर किसके लिए आया? इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ कहां होगा हमेशा? किधर? एक्स के ऊपर, क्योंकि y का आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। y का आंसर ऊपर ही पॉजिटिव होता है, नीचे कैसा होता है? अब अगर मान लो मैंने बोला मॉडुलस y, बात समझना, अब वैल्यू किसके लिए पुट कर रहे हैं? अब आंसर किसके लिए आएगा? तो आंसर x का पॉजिटिव आना चाहिए। तो आंसर x का पॉजिटिव किधर? राइट में कि लेफ्ट में? तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। चमका नहीं चमका? लॉजिक है कि नहीं है? रट्टा मारना पड़ रहा लॉजिक ले यहां पे, ठीक है? चलो देखो, अब सिमिलरली सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैंने बोला, सब बच्चे ध्यान दो यहां पे, रूट के अंदर का आंसर कैसा होता है? अब मॉडुलस का आंसर कैसा होता है? कुछ ना कुछ दोनों में सिमिलरिटी होना चाहिए। इसका मतलब अगर मॉडुलस का आंसर भी सिर्फ पॉजिटिव मिलता है और रूट का आंसर भी क्या मिल रहा है हम लोग को? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जुड़ना चाहिए इसके अंदर, करेक्ट? तो बताओ यहां से बच्चे, अगर इसका आंसर मुझे बाहर एक्स चाहिए तो यहां एक्स स्क्वायर डालना ही पड़ेगा। यहां पे एक्स स्क्वायर, ताकि रूट स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा एक्स। बट आज के बाद से रूट एक्स स्क्वायर को एक्स ना बोलकर क्या बोलेंगे? मॉडुलस एक्स बोलेंगे, क्योंकि रूट का आंसर भी होना चाहिए पॉजिटिव और इसका आंसर भी होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। इसलिए रूट एक्स स्क्वायर को ऑलवेज क्या बोलना हम लोग को? मॉडुलस एक्स। कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला कि रूट एक्स स्क्वायर का आंसर भी पॉजिटिव, अब मॉडुलस एक्स का आंसर भी पॉजिटिव, दोनों का आंसर पॉजिटिव। आज की बात से हम लोग रूट स्क्वायर को एक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज के बाद से रूट एक्स स्क्वायर को एक्स तो क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी
रूट का आंसर बी। तो क्यों ना आज के बाद से रूट एक्स स्क्वायर को मॉडुलस एक्स ही बोला जाए। अरे क्लियर यहां पे इसका फायदा क्या पता चलता थोड़ी देर में हम लोग को। अब देखते, इसको कॉपी करना तो कर लो। अब आपका एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर कंपेयरिंग करने की बात की जाए, इफ आई एम राइटिंग हियर मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू ए, ओके, एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया जाए कि हमारा आंसर इसके बराबर, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, क्या पुट करोगे? प्लस माइनस ए। अगर तुम एक्स के प्लेस पे प्लस ए पुट करते हो तो आंसर क्या आएगा? प्लस ए। तुमने माइनस ए भी पुट किया तो आंसर क्या आएगा? वो लिखने का तरीका माइनस ऑफ माइनस ए होगा, और व्हाट इज द फाइनल आंसर? प्लस ए। चमका? अरे कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए, मॉडुलस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे कि ए से बड़ा हो? हे प्रभु कहां हैं आप? किससे बी बोलते हैं आप? क्या पुट करेंगे? बी। चोबो इंसान फील करते हैं, चलो फील करते हैं। क्या ये ग्राफ मॉडुलस का है? अरे चमका क्या? क्या ये ग्राफ मॉडुलस का है? लास्ट में कौन बोला? देखो सुनो, हाँ देखो, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा मैथ्स है। देखो बात समझो, मॉडुलस एक्स को कंपेयर करना है ए से, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मान लो कंपेयर करना हो राम को लक्ष्मण से, सो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। आखिरकार राम लक्ष्मण से बेहतर क्यों थे? क्योंकि बड़े थे, पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, बड़े भाई तो उनको उसका इंपॉर्टेंस मिला बड़े होने का। सेकेंडरी, बहुत ही संस्कारी भी थे, नो डाउट, क्या बोलते उसको, चरित्रवान भी थे, और क्या। खैर राम की बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान दो इधर, जना रामायण का 10 रामायण स्टार्ट कर, चुप रहे, हो गया। जब कंपेयरिंग करते हैं किसी दो क्वांटिटी के अंदर, तो दोनों के बारे में पता होना क्लियर ना। तो मॉडुलस एक्स के बारे में पता होना जरूरी है और ए के बारे में पता होना जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे? जो बोल रहे स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली इसी को फॉलो करना लाइफ टाइम। जब भी कंपेयरिंग करेंगे, दोनों का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करो। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स तो पहले ड्रॉ कर ली ग्राफ को। और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ इक्वल टू में ड्रॉ करना, किसमें? इक्वल टू। तो y इक्वल टू मॉडुलस में ड्रॉ कर लिया, इक्वल टू हो गया, चमका। अच्छा, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू प्लस ए की माइनस ए? प्लस ए। तो बताओ y इक्वल टू प्लस ए ग्राफ ऊपर होता है, y इक्वल टू माइनस ए ग्राफ ये बात चमका नहीं चमका? तो ये y इक्वल टू माइनस ए और ये y इक्वल टू प्लस, चमका ना। तो हमें क्या करना? y इक्वल टू ए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू ए। क्लियर क्या? अच्छे सुनना छोटू, जहां जितनी बार ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा, पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा? पहला था कि दोनों ग्राफ को अलग अलग ड्रॉ करेंगे, ये मानकर y इक्वल टू करके पहले ड्रॉ किए y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और सेकंड पॉइंट ड्रॉ किया y इक्वल टू ए। अब जहां जहां ग्राफ आपका किया इंटरसेक्ट, वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। क्लियर? ओके, ये लाइन देगा आपका लक्ष्मण रेखा। कितने लक्ष्मण रेखा बने यहां पे? एक लक्ष्मण रेखा है, दो, एक बना राइट की तरफ, एक बना दोनों के बीच में, एक बना, चमका क्या? सबको चमका? यहां पे क्या बोल रहे हैं? कितने लक्ष्मण रेखा यहां पे? दो। कितने कैटेगरी डिवाइड हुआ? राइट में, बीच में और। अब तीनों कैटेगरी में क्या करना हमको? कंपेयर करना, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। तो कंपेयर करते ग्राफ को, ये रहा ग्राफ, ये रहा ग्राफ, और ये रहा ग्राफ, चेक करना चाहिए। और ये वाला पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया, क्या इसको प्लस से बोल दे, क्या इसको माइनस से बोल दे? क्योंकि ये पार्ट जहां इंटरसेक्ट करेगा, ये बन जाएगा प्लस है और ये बन जाएगा, क्लियर ना? ओके, ये बताओ इसके राइट साइड में, लक्ष्मण रेखा के राइट साइड में कौन बड़ा है? मॉडुलस एक्स बड़ा कि ये बड़ा? जो ग्राफ ऊपर होगा वही बड़ा होगा। तो ये ग्राफ जो आपका है रेड कलर में या ऑरेंज कलर में, वो ग्राफ ऊपर है, और व्हाइट वाला आपका, तो कौन बड़ा? मॉडुलस एक्स बड़ा हो, क्या हो गया? छोटा। इसमें कौन बड़ा? बीच वाले में ए बड़ा, लेफ्ट वाले में। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा था मॉडुलस एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया, राइट साइड की तरफ और चमका क्या बोल रहे हैं? बीच में सेटिस्फाई। तो बोलेंगे यहां पे माइनस ए से छोटा, एक्स लेस देन माइनस ए, और यहां पे एक्स ग्रेटर देन,
चमका नहीं चमका? क्या लॉजिक क्लियर है सब बच्चों को? अगर मैंने बोला होता कि मॉडुलस एक्स लेस देन ए, मेरा क्वेश्चन ये होता, बताओ सेम क्वेश्चन वहां पे हमें ड्रॉ करना था y इक्वल टू मॉडुलस एक्स, हमें ड्रॉ करना y इक्वल टू पहले से ड्रॉ है ना। अब बोल रहा हूं y इक्वल टू मॉडुलस ग्राफ ए से छोटा होना चाहिए। कहां पे छोटा? देखो तो क्या इस रीजन में छोटा है क्या? कहां से कहां तक? माइनस ए से लेकर, माइनस ए से लेकर, तो बोलेंगे माइनस ए से लेकर प्लस ए का तक एक्स का वैल्यू बीच में है छोटा है। चमका क्या? सब बच्चे आज के बाद से जैसे बोलेंगे वैसे याद रखेंगे। अगर लॉजिक सबको क्लियर हो ही चुका है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं वैसे आपको याद रखना है, ठीक है? चलो पहला कंडीशन, अगर मैं बोलूं आज के बाद से कि मॉडुलस एक्स लेस देन ए, मॉडुलस एक्स, और अगर मैं बोलूं मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? इसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? सब बच्चे ध्यान देंगे यहां पे। अगर लेस देन ही रहेगा, बात सुनो, अगर सिंबल आपका लेस का रहेगा तो क्या करना? इस ए को एक बार नेगेटिव लिखना और एक बार, अब बीच में एक्स को रखकर यही सिंबल दोनों तरफ दे देना, माइनस ए से लेकर प्लस ए के। जैसे रटवा रहे वैसे रट्टा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर लेस का सिंबल रहेगा तो क्या करना है? एक बार माइनस ए, एक बार, फिर जो सिंबल रहेगा वो यहां बीच में एक्स के साथ। चमका? नाउ अगर ग्रेटर रहेगा, अगर, तो वही चीज एक बार ए और एक बार माइनस ए, एक बार ए और एक बार, बड़े बड़ा नंबर ये, तो बड़े के साथ बड़ा साइन, छोटे के साथ, और यहां पे एक्स। चमका? चमका क्या? जैसे रटवा रहे वैसे रट्टा होना चाहिए, ज्यादा दिमाग में डराना। इक्वल टू यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा? वही चीज सेम कर लो। अगर मान लो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, सेम चीज, बस यहां पे इक्वल टू आ गया ना, वही चीज यहां पे है। तो एक माइनस है और इक्वल टू दो बार बीच में एक्स। चमका? अगर यहां पे भी आपका इक्वल टू कर दिए तो क्या हो जाएगा? बड़े के साथ बड़ा साइन और छोटे के साथ, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं चमकना चाहिए, बस इतना ही चमकना चाहिए। जल्दी जल्दी लिख लो, इसको भी लिख लो। फोर्थ वाले में माइनस है राइट। जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। तुम्हें अगर याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम ऐसा ही टर्म लाया करते थे पहले ना। देखो याद करो, क्या तुम ऐसा ही क्वेश्चन लिखना जानते हो? x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, याद है तुम लोगों को? क्या लिखते? x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। अब वही चीज यहां पे बस लेस देन साइन कर दी है। समझ बात में क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अलग पढ़ा रहे हैं। देखो दोनों चीज सेम लिखे होंगे, चेक करना तो अच्छे से। बस यहाँ पे क्या कि ए यहाँ पे एक ही है, उसी ए को माइनस से उसी को प्लस से बना दो टर्म कर दिए। यहाँ पहले से दो टर्म अलग दे रखे थे, कोई और भी। यहाँ पे एक ही टर्म था ये ना, तो उसी को दो टर्म बनाया, माइनस ए और प्लस ए। यहाँ पहले से आपका दो टर्म है, ए और बी, ए और बी। मान के चल लो यहाँ पे कि बी आपका जो है बड़ा है ए से, मान लेते हैं बी कैसा आपका, तो बड़े के साथ बड़ा साइन, छोटे के साथ वही किया, तो बड़े के साथ बड़ा साइन, छोटे के साथ इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तो बिना इक्वल टू करेंगे। लेस रहेगा, लेस सिखा दें, लेस में कैसे करना है, बड़ा वाला राइट में, छोटा वाला। अच्छा ये कैसे पता बड़ा राइट में छोटा लेफ्ट में? नंबर सिस्टम में राइट में कौन होता है हमेशा? पॉजिटिव, और नेगेटिव कहां होता है? हो गया ना। चलो देखो, तो ये चीज याद रहेगा ना तुम्हें। लेस रहेगा तो बीच में एक्स रखना है, वही सिंबल को लेफ्ट करके दे देना है। बड़ा साइन रहेगा तो बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ। एक चीज नोटिस करो यहां पर, चलो सब बच्चे ध्यान दो, ये माइनस है ऑलरेडी साइन, तो यहां प्लस से लिखा हुआ है। जब का ये माइनस है ऑलरेडी साइन, तो यहां पे ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। चेक कर रहे हो? हर जगह पहले से माइनस है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये वाला क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है? अरे अकेले पढ़ रहे हैं क्या? माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है? माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है? तो 3 और 2 में कौन बड़ा? 3 2 में कौन बड़ा? क्या लेस देन का साइन है क्या? तो बीच में आएगा x, बीच में आएगा बड़ा वाला राइट में, छोटा वाला अब बीच में कौन सिंबल? जो सिंबल था। चमका क्या? ये बात ध्यान रखो, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो। अब से बच्चे ध्यान दो, अगर मैंने बोला x + 2 x - 3 x + 3 लेस देन 0, यहां प्लस है तो क्या लिखेंगे अब? माइनस। तो क्या बन जाएगा? -2। ये क्या बन जाएगा? कौन बड़ा कौन छोटा? बीच में x कर लेते हैं। चमका नहीं चमका? चमका नहीं चमका? एक और कर लो, x - 2 x + 1 इज लेस देन 0। बताओ कौन बड़ा? माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो -1 इधर, 2 इधर, बीच में क्या आ गया? अरे चमका नहीं चमका? लिख लो। अरे मॉडलेस और ये टर्म क्या दोनों सेम टाइप का दिख रहा है? कर लोगे क्वेश्चन? अरे बोलो सब बच्चे, कर लो क्या? अब देखो क्वेश्चन का बात है बढ़िया हो गया कि मॉडलेस x ग्रेटर देन -4 का आंसर क्या होगा? क्या? अरे कैलकुलेट नहीं करना, मैथमेटिक्स से खूबी ये होता है ना, मतलब मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते? बिकॉज हम आंसर तभी सॉल्व करेंगे जब पहले दिमाग में चमक जाएगा, पहले से आंसर आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर। बताओ मॉडलेस का आंसर ऑलवेज कैसा? अरे बोल बच्चा लोग, कैसा आंसर? क्या ये पूरा आंसर पॉजिटिव है क्या? क्या पॉजिटिव ग्रेटर नेगेटिव 4 - हमेशा होगा क्या? कितने नंबर के लिए? x के किसी भी नंबर के लिए तुम x में यहां पे कुछ भी पुट कर लो, -∞ से +∞, कुछ भी पुट कर यहां पे, क्या आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा? क्या पॉजिटिव हमेशा -4 से बड़ा होगा? x किसका आंसर आया? ऑलवेज रियल नंबर आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बिलोंग्स टू मतलब किस नंबर तक बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू, सॉल्व क्यों करना है? दिमाग में होना चाहिए ना। चमका? मॉडलेस x लेस देन -4 पॉसिबल है क्या? इसका आंसर ऑलवेज क्या पॉजिटिव नंबर नेगेटिव छोटा हो गया कभी? तो बोलेंगे इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं 5। क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू 5, PHI 5। 5 मतलब ब्लैंक, खाली। x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जो पुट करने पे इसका आंसर -4 से छोटा हो जाए। चमका? कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। चलो जी, अपने बुक से कोई क्वेश्चन दो क्वाड्रेटिक फॉर्म का। हाँ जी बच्चे ध्यान दें, यहां पे 2x² - 3x + 5। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे 2x² - 3x +, ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर 0, या तो लेस 0, या तो ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो लेस इक्वल टू 5-6 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ये तो बताओ। आप 10th क्लास तक यही पढ़ रहे हो ना? क्या मैंने आपको ये सब लॉजिक क्लियर किया कि नहीं किया अभी? क्या इसमें कुछ भी डिफरेंस नजर आपको आया? आपको कैलकुलेट तो करना ही करना है, ये वाला कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे या तो इस वाले फॉर्मेट में या तो मॉडल्स वाले फॉर्मेट में, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी है। एक काम करते हैं, मॉडल्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तुम सोचो कैसे इस क्वाड्रेटिक को मॉडल्स में कैसे कन्वर्ट कर ले? कैसे? देखो आपको थोड़ी देर पहले बताया था हम कि √x² का मतलब क्या होता है? मॉडल्स ऑफ, और इसका आंसर में x = -b + √over आता है कि नहीं आता है? इसका हम चाहते हैं यहां पे मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, क्या आपको थर्ड फॉर्मेट याद है सब बच्चे को? a × x + b/में 2a का होल स्क्वायर -d/4a²। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो चमका नहीं चमका? ए बी सी लिख लिया यहाँ पे कितना है? a क्या 2 है, b क्या -3 है, और c क्या? सब बच्चे हेल्प करेंगे वैल्यू पुट करने में। यहां पे करो, a कितना है? अच्छा एक बात और सुन लो, पहले इंपॉर्टेंट सुनना। ये बताओ 8 ग्रेटर देन 4 है कि नहीं है? सब में 2 से माइनस करो, 2 माइनस करो क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या हो जाएगा? क्या अभी भी ग्रेटर देन है कि नहीं है? तो अभी भी साइन वही सेम टू सेम है कि नहीं है? अब एक काम करो, यहाँ पे 2 से प्लस करो, क्या हो जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा? 6। क्या अभी भी बड़ा है कि नहीं है? साइन अभी चेंज, -2 से डिवाइड करो दोनों में, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। चलो तो क्या हो जाएगा? ये -4, ये क्या हो जाएगा? अब कौन बड़ा? अब साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ?
ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो गया आपका? अरे हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब माइनस प्लस से डिवाइड करने पे, सिर्फ माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है, बट माइनस प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज तभी होगा जब माइनस टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। चमका? चलो, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है हमेशा कांस्टेंट टर्म से ही करना होता है। कभी भी आप उसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना, क्योंकि x क्या है मुझे नहीं पता। आप ये कभी मत करना कि x स्क्वायर इज इक्वल टू x, x ने x को मार डाला, ये गलत मैथ्स है। ऐसा मैथ्स कभी सॉल्व नहीं करते। कैसे? इसको तो पहले ट्रांसफर करो, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x कॉमन की x माइनस 1 इक्वल टू, अब आपका दो टर्म बना। चमका? आपने x इसको कैंसिल कर दिया होता तो पूरा मैथ्स गलत हो गया। क्यों? क्योंकि x क्या है मुझे क्या पता, x आपका नेगेटिव, क्या पता अनडिफाइंड हो, who knows? अनडिफाइंड कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कभी भी x को कैंसिल आउट मत करना, हमेशा जब भी कैंसिल आउट करना होगा दैट शुड बी अ कांस्टेंट टर्म, और कुछ भी नहीं उसके अलावा। देखो यहां बताओ सब बच्चे, जल्दी कन्वर्ट करो तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? a कितना है? अरे अकेले पढ़ रहे क्या हम? नो सर। बोलो यहाँ पे a कितना है? बोल। x प्लस b कितना है? तो क्या x माइनस 3 हो गया? 2a, 2 टू ज़र का माइनस b कितना? b स्क्वायर माइनस, तो 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। बोलो कोई दिक्कत? बाई 4a स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत? सॉल्व कर ले क्या? 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत? माइनस 4 टू ज़र 8, 5 ज़र 40, 9 माइनस 40 कितना? माइनस 31, माइनस माइनस तो प्लस 31। बोल कोई दिक्कत? अपॉन में 2 टू ज़र 4, 4 ज़र 16। बोल कोई दिक्कत? ओके, अब मान लो क्वेश्चन हम पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, हम पहला सॉल्व कर रहे हैं मान लो, तो ठीक है। चलो सब बच्चे बताएंगे क्या ग्रेटर जीरो पे सॉल्व करना है? अरे बोल। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लो, 2 से दोनों तरफ, तो 2 बाई 2 कितना हो गया? 0 बाई 2 कितना हो गया? कोई फर्क? साइन भी चेंज, क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड किए इसलिए। नेगेटिव से डिवाइड किया हो तो साइन चेंज हो जाता। चमका अच्छे से? डाउट किसी बच्चे को? आगे बता नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? बोल। सब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे x माइनस 3 बाई 4 का 31 बाई ओवर 16 को राइट भेज दे, क्या बन जाएगा? माइनस 31 बाई, अरे बोल कोई दिक्कत? ये बता क्या इसका स्क्वायर का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव? बोल, क्या इसका स्क्वायर का आंसर ऑलवेज? क्या पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन नेगेटिव होता है क्या? कितने नंबर्स के लिए? ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू, खत्म। यही था आंसर। चल इसको भी सॉल्व करते हैं मॉडल्स के टर्म में। अगर मान लो ये पॉजिटिव ही होता तो कैसे करते सॉल्व? देखो बताओ, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर ले, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर ले, ये हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 3 बाई 4 का ग्रेटर देन रूट ओवर माइनस 31 बाई। क्या रूट ओवर को मॉडुलस बोलते हैं क्या? तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 बाई 4 हो गया क्या? ग्रेटर देन रूट ओवर माइनस 31 बाई, वही बात। मॉडुलस का आंसर ऑलवेज कैसा होना चाहिए? अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेसेसरी, होगा ना? इसका मतलब कितने x के वैल्यू के लिए? तो x बिलोंग्स टू। अगर ये सिंबल लेके चलते हैं इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन, ये सिंबल लेके चलो, क्या पॉसिबल है? क्या पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव होता? तो x का आंसर क्या होता? 5। क्या होता? और चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? डाउट किसी को? जल्दी कॉपी करो इसको। इस पे सारे क्वाड्रेटिक का आपके बुक का ही जितना क्वेश्चन है, आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 5 से सॉल्व करके लेके आओगे। 5 से 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है? कल का होमवर्क है आपका, जल्दी जल्दी करो फटाफट।